यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जंगल में उपदेश देता था, यहूदिया और उससे परे के लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका था। वह पश्चाताप के बारे में बोलता था और एक महान व्यक्ति के आने की तैयारी करता था। उसने उन लोगों को बपतिस्मा दिया जो अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखते थे। उसकी बातें शक्तिशाली थीं, लेकिन उसने राजा हेरोदेस अंतिपास का क्रोध भी भड़का दिया था। यूहन्ना ने हेरोदेस को साहस के साथ उसके भाई की पत्नी हेरोदियास से शादी करने के लिए निंदा की थी, जिसे लोग घृणास्पद और पापपूर्ण मानते थे। हेरोदियास ने यूहन्ना के खिलाफ घृणा से भरा हुआ था। वह उससे नफरत करती थी और यद्यपि हेरोदेस यूहन्ना के प्रभाव से डरता था, वह उसे एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखता था। हेरोदेस ने यूहन्ना को कैद में रखा था, लेकिन उसकी जान नहीं ली थी, शायद सम्मान या भीड़ के डर के कारण जो यूहन्ना को आदर देती थी। हेरोदेस के जन्मदिन पर यूहन्ना की मृत्यु की घटना घटित हुई। हेरोदेस के महल में एक शानदार दावत का आयोजन किया गया था। मेहमानों की भीड़ थी। उनकी हंसी और बातचीत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे शराब बहती गई, हेरोदेस और जोर से बोलने लगा। अपने मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए उसने हेरोदियास की बेटी सालोमी को नृत्य करने के लिए बुलाया। उसका नृत्य देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और हेरोदेस मदिरा के नशे में गर्व से घोषणा की, तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगा, अपने आधे राज्य तक। सालोमी ठिठकी। उसे समझ नहीं आया कि क्या मांगे। वह अपनी मां हेरोदियास के पास गई। हेरोदियास ने इस अवसर को यूहन्ना से छुटकारा पाने का मौका देखा। उसने अपनी बेटी के कान में फुसफुसाया और सालोमी हेरोदेस के पास लौटी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी जब उसने अपनी मांग रखी, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाली में चाहती हूँ। हेरोदेस का चेहरा गिर गया। उसने अपनी जल्दबाजी में किया वादा अब पछताया, लेकिन अब वह अपने शब्द से पीछे नहीं हट सकता था। अपने मेहमानों के सामने उसने कसम खाई थी और अगर वह इसे तोड़ता तो उसे कमजोरी के रूप में देखा जाता। अनिच्छा से उसने आदेश दिया। झल्लाद जेल में उतरा, जहां यूहन्ना महीनों से अंधकार में बंद था। न कोई मुकदमा, न कोई चर्चा। आदेश अंतिम था। तेज तलवार से उसका सिर काट दिया गया। यूहन्ना का कटा हुआ सिर थाली में रखकर सालोमी को दिया गया, जिसने उसे अपनी मां को सौंप दिया। हेरोदियास, जिसने उसके विवाह की निंदा की थी, अब राहत महसूस कर रही थी। दावत में आए मेहमान चुप हो गए। वातावरण बोझिल हो गया। यद्यपि हेरोदेस ने यूहन्ना की आवाज को चुप करा दिया, लेकिन भविष्यवक्ता के शब्द जीवित रहे। उसके अनुयायियों ने गहरा शोक मनाया और उसके शरीर को लेकर उसे उचित अंतिम संस्कार दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर चुका था, लेकिन उसका संदेश, पश्चाताप का आह्वान उन लोगों में गूंजता रहा जिन्होंने उसे सुना था, महल की दीवारों और हेरोदेस की दावत की रात से परे। यह कहानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाइबल में वर्णित मृत्यु को दोबारा सुनाती है, जो उसके निष्पादन से पहले की प्रमुख घटनाओं पर केंद्रित है। आमीन।